है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा। तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा। तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर, दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। हम तो तुम्हारे बाबा,
का हार हो बाबा, ओ प्यारे बाबा। ओम शांति। आज है 19 जून के महावाक्य। प्यारे बाबा समझा रहे कि आप हो ही महान ते महान, भाग्य विधाता की संतान, महान सौभाग्यशाली। हम देखते हमारी पढ़ाई जो है बनने की नहीं है, लेकिन हम जो है उसके स्वरूप में स्थित होने की पढ़ाई है। तो बाबा समझाते कि आप हो ही सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना ये बात नहीं, या आप हो शांत स्वरूप आत्मा बनना है ये बात नहीं, आप हो ही शांत स्वरूप आत्मा। तो इस तरीके से बाबा हमें रोज रियलाइज कराते और स्मृति स्वरूप बनने के लिए रोज का रोज बाबा हमें शिक्षाएं देते, सावधानी देते हैं। तो आइए सुनते बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अभी तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। समझा सभी ने? इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई जो किसी ने किसी को आज दिन तक नहीं पढ़ाई है। आज का प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में मनुष्य नहीं जानते। ऐसी कौन सी भावी, क्या है भविष्य, क्या जानते हम जो मनुष्य नहीं जानते? तो उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। तो यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो इस यज्ञ में क्या होने वाला है? सारी दुनिया स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में आएंगे नहीं। इसे ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ये है ड्रामा की भावी। तो सुना, यज्ञ में से ही क्या होने वाला है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो हो जाती है, जिससे सारी पुरानी दुनिया तमो प्रधानता भस्मीभूत हो जाती है। तो बाबा कहते ये सब है ड्रामा की भावी। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। आप सभी ने ये गीत बहुत बारी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बजाते, प्यार से सुनो, समझो। मुखड़ा देख ले, देख ले, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में,
देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। जरूर आप ये गीत सुनो सभी, बहुत अच्छा गीत है। बाबा के समय के मुरली में बाबा बजाते थे। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह है मनुष्यों की सारी सृष्टि। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो, और बाबा जो समझाने देते हैं आत्माओं को, आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। आत्मा का ये रथ है, जैसे बाप इस रथ पर सवार हुए ही, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ज्ञान भूल गया है। अभी भी आत्मा शरीर में विराजमान है, और 5000 वर्ष से आत्मा शरीर लेती आई है, शरीर रूपी रथ के द्वारा पार्ट बजाती आई है, लेकिन अपने स्व स्वरूप को भूल गए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारे रहने का स्थान है मूल वतन, फिर यहाँ हमें शरीर मिलता है। तुम्हें अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम में, शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में तुम बैठ सकते हो। मनुष्य शांति मांगते रहते, मन को शांति चाहिए। हर एक मनुष्य क्या कहते, मन की शांति मिले। किसने कहा, आत्माएं कहती, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते। आत्मा ही मुख के द्वारा बोल रही, लेकिन मनुष्य यही जानते नहीं कि मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। इस पर बाबा हमेशा एक कहानी सुनाते। कौन सी कहानी? वो रानी की कहानी है कि रानी ने हार जो रखा था उसे पता ही नहीं कहाँ रखा, भूल गई, और बाहर ढूंढती रही। फिर किसी दासी ने पूछा कौन सा हार, तो उन्होंने वर्णन किया, तो कहा वो तो आपके ही गले में हार पड़ा है। जब आईने के सामने खड़ी हुई तो देखा, हाँ ये हार तो कहाँ है, हमारे ही गले में पड़ा है। वैसे आत्मा है, आत्मा ही मुख के द्वारा बोल रही है, लेकिन पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। बाप समझाते, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म है शांति। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप यहाँ आई पार्ट बजाने के लिए, तो ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती, ऑर्गन्स से डिटैच हो जाते, हम आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति, जिसको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है,
और अभी तुम यहाँ पार्ट बजा रहे हो। बाप के द्वारा मालूम पड़ा ही। कौन सी बात? हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया ही। तो 84 के चक्र का भी मनुष्यों को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, ऐसे चक्र में आते हैं। अब फिर से सूर्यवंशी बनना है। सभी ने अपना गोल फिक्स किया, क्या बनना है, या जो बाबा बनाए? खुद अपना लक्ष्य फाइनल करो। हमें सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते, ये है सदगति मार्ग। यह समझना है सदगति दाता एक परमात्मा है। कौन सी बात समझो? कि सदगति में जानना है, मना तन मन धन पदार्थ साधन व्यक्ति वस्तु वैभव, इनके द्वारा भी जो सर्व सुख होते हैं वह सभी सुख चाहिए, जिसको कहेंगे सदगत। तो वो परमात्मा ही प्राप्त करा कर दे सकते हैं, वह भी 21 जन्म के लिए। बाहर मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा होनी चाहिए कि ब्राह्मण ब्राह्मणी है या नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वह भी रचयिता कौन है, उनकी रचना क्या है, कोई जानते नहीं। तो उनको क्या कहेंगे? जो अपने बाप को ही नहीं जानते, उनको कहा जाता है नास्ती। तुम बच्चे भी पहले नास्तिक थे। तुम भी रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। सतयुग में पहले सब अनपढ़ ही आते हैं। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। स्कूल में जो आते पहले कैसे होते? स्कूल में आने वाले अनपढ़ ही होते, फिर स्कूल में आकर पढ़ाई पढ़ते रहते। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि से समझना चाहिए। रचयिता तो एक शिव बाबा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, शास्त्रों में भी है। तो रुद्र है परमपिता परमात्मा। तो रुद्र और शिव परमात्मा में कोई अंतर नहीं। शिव का ही नाम है रुद्र। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इसके भावी क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का उन्होंने नाम डाल दिया है। तो गीता वही जो परमात्मा ने सुनाई, लेकिन परमात्मा निराकार, इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो फिर मनुष्य ने क्या किया? जो दिखाई देते श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ये है ज्ञान यज्ञ जो परमात्मा रचते हैं, और इसमें अब सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं ना, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अब सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम यहाँ राजयोग सीखते हो। फिर इस पति दुनिया में अब आना नहीं है। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। तुम जानते हो इसके लिए प्राकृतिक आपदाएं आदि सब होगा। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे कि तुम्हें यहाँ क्या मिलता है,
बोलो, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते ही। रचयिता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचयिता बाप बैठ ही समझाएंगे। अब तुम्हें मालूम है, मक्खियों का जो झुंड होता है, मधुमक्खी, तो उनकी रानी होती है और रानी के साथ उनके पीछे पीछे सब मक्खियां भागती है। तो रानी माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप आते तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप आया है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे कहाँ? शांति धाम। फिर हमारा सतयुग से पाठ शुरू होगा, है ना। हम 5000 वर्ष से यहाँ पर ये नीचे, अब थोड़ा टाइम घर जाएंगे, तुरंत हमें नीचे आना है। जिस पाठ के लिए तुम देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते हो किस लिए? हाँ, क्यों भगवान के पास आते? हम क्यों आते? मनुष्य कहेंगे सुख शांति, लेकिन हम क्यों आते? देवता पद पाने के लिए। तो कैसे मिलेगा? तो सब दैवी गुणों की यहाँ ही धारणा करनी है। लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। दिव्य दृष्टि के सिवाय इनको कोई देख नहीं सकता। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाते हैं। तो यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, भारत की महिमा अपरंपार है, महिमा गाते रहते हैं। देवी देवताओं की कहते सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उनके आगे जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं। परंतु यह पता नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। भारत जो इतना ऊंचा था वह नीच कैसे बना, किसी को कुछ भी पता नहीं। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी? कोई कुछ भी नहीं समझते। किसकी भावी बनी है? तो ड्रामा की भावी है। ड्रामा की भावी समझे तो फिर समझ में आता जाएगा। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कहते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना होता है। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा नहीं देखते हैं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है। अब सिर्फ उसमें वो अखबार में पढ़ा तो क्या ड्रामा समझ में आएगा? देखने के बगैर थोड़े ही कोई समझ सकता है। देखेंगे तब ही समझेंगे ड्रामा में यह होता है, ये होने वाला है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र है, कैसे फिरता है किसी को पता नहीं। तो नाम है युगों के, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और अभी 5वां युग जो चल रहा है संगम युग। तो संगम युग पर अभी सब पहुंचे नहीं। फोटो में कोई में से कोई 84 की यात्रा पूरी करके संगम पर पहुंचे हैं। अब मनुष्य फिर समझते हैं युगे युगे परमात्मा आता है। अब सतयुग और त्रेता युग, वहां पर भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहां कुछ भी नहीं होता। अब यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों को राज्य भाग्य दिया। कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों के ऊपर विजय पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है
तो सूर्यवंशी राजा रानी खुद होकर उनको अपना राज्य भाग्य का तिलक देते हैं, तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल भी मिल जाता है। तो किसने दिया उनको टाइटल? तो सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर कर दिया कि अभी क्या करो, आगे से हमने इतना समय राज्य किया, अब आगे आप राज्य करो। तो जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे उनको वो राजाई ट्रांसफर करते, बाकी लड़ाई की बात नहीं। उन्हों के पैर आदि धोते हैं और उनको राज्य तिलक दे देते हैं। तो वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं, जो पूजा पाठ करे, मंत्र उच्चारण करे और उनको ऐसा राज तिलक दे, राज सिंहासन पर बिठाए, ऐसी बात नहीं होती है देवताओं के राज्यों में। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे, ख्याल करो जरा। बाबा हमको दुखों से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई हमें सुखी बना न सके, है ना। जितने भी जिनके संबंधी है, तो बाबा कहते संबंधी सारे कैसे होते हैं? दुख देने वाले। लेकिन क्या होता है, जब ब्राह्मण सुनते हैं तो क्या समझते हैं? उनकी बुद्धि क्या निर्णय देती? नहीं नहीं, हमारे संबंधी ऐसे नहीं है। और जब तक उनको जख्म नहीं होती तब तक उनका दिल उन संबंधियों में ही लगा रहता है, उनके पीछे ही अपना टाइम वेस्ट करते। फिर जब जख्म हो जाती है तो क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने बरोबर कहा था, संबंधी दुखदायी। तो बाबा जबकि पहले से ही समझा रहे कि बाप के सिवाय तुम्हें सुख कोई भी दे नहीं सकता। साधु लोग अब चाहते हैं कि हम शांति धाम चले जाए, मुक्ति मांगते रहते। बाबा कहते इन साधुओं का भी उद्धार करके सभी को मैं शांति धाम लेकर जाता हूँ। सन्यासी आते द्वापर से हैं, स्वर्ग में सिर्फ देवताएं होते हैं। अब परम धाम में अलग अलग सेक्शन में रहते। सूर्यवंशियों का सेक्शन अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर इस्लामी, बौद्धी, सन्यासी। तो पहले कौन आते? सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, सन्यासी, अलग अलग सेक्शन बने, वहां से आते हैं। जब हम राज्य करते थे दूसरा कोई धर्म था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी ही माला बनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहली बिरादरी, फिर बिरादरियां बाद में निकलती। तो यह बिरादरी है बड़ी ते बड़ी। तो दूसरे जो धर्म स्थापक आते सब उनसे निकले ही। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर की बिरादरी और थर्ड नंबर की बिरादरी बौद्धी की है, बौद्धियों की। हम है फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ मुख्य 4 बिरादरी है। कौन से? देवी देवता धर्म, इस्लाम, फिर बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी हम नीचे गिर गए, 84 का पार्ट बजाया, तो अभी लास्ट में है, फिर फर्स्ट में जाएंगे। देवी देवता या पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूछते, इससे सिद्धे उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते, उनकी बिरादरी के ही। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं, समझा। इतने ऊंच ते ऊंच बिरादरी के बाबा हमें अभी बना रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हम सबसे जास्ती सृष्टि पर सुख पाते हैं, फिर कंगाल बन जाते हैं, सबसे जास्ती दुखी बन जाते। देखो भारत अभी कितना कंगाल बन गए, कर्जा भी लेते रहते। पहले कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब है, सब कुछ गवा बैठे हैं। तो ये है सारा दुख धाम। अब बाबा फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते, बाकी फिर सब चले जाएंगे
कहाँ? शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो और बाकी तब शांति में रहते हैं। चाहते हम मुक्ति में जाएं तो वह सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते, परंतु पतित होने के कारण सब भूल गए हैं। अब बाबा याद दिलाते हैं, भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया, देवी देवता धर्म वाले पतित बन गए। गाते रहते हैं पतित पावन आओ। तो बाबा ने समझाया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में, और अब फिर जाना है पावन दुनिया में। तो यह पाठशालाओं की भी पाठशाला है, यज्ञों का भी यज्ञ है। अब इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। होलिका जलाते हैं ना, यह सब पर्व इस संगम युग की यादगारें हैं। अभी के हैं तो आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे नहीं सकते। गीता में कुछ है, परंतु कितना है गीता में? आटे में नमक जितना। सारा ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है और इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिला है ना, कि परमात्मा ने जो यज्ञ रचा इसमें आहुति कौन सी देंगे? आहुति तन मन धन, इसमें सफल करना है। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतनी सुंदर मुरली बाबा के महावाक्य जो देह भान मिटा देते हैं, हमें आत्मिक स्थिति में स्थित करा देते हैं। तो दो रत्न जिसको बुद्धि में सारा दिन हमें याद रखना है। पहली पॉइंट है, सुखधाम जाने के लिए अपना स्वभाव दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्यांत के राज को बुद्धि में रखकर हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। तो दो पॉइंट है, जरूर क्या करो? याद रखो, स्वभाव चेंज कर दो और ड्रामा को सदा याद रख के सदा हर्षित रहना है। जो ड्रामा बना है अतिशय कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण समाया है। तो ये अगर राज बुद्धि में होंगे तो हर्षित रहना बड़ा सहज होगा। और अभी कल्प का अंतिम समय चल रहा है, हमें अपना तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर देना है। नई दुनिया के लिए हमारा सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफर कर देना। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व राज्य पाते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना। अभी कौन है? हम सब विश्व सेवाधारी। स्नेह देना,
देखना है अपने भविष्य के खाते में कितना स्नेह जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनो, इसके लिए स्नेह सहयोग दाता भी बनो। सुना सभी ने? तो फिर भविष्य में विश्व राज्याधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो। क्या करो? डांस करो। जो आपको गीत अच्छे अच्छे पसंद है वह गीत चलाओ और मस्त डांस करते रहो। इससे क्या होगा? मूड चेंज हो जाएगी, है ना? थकावट भी खत्म हो जाएगी, मूड भी चेंज हो जाएगी। तो क्या याद रखेंगे? महान सौभाग्यशाली है जो भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते, इसलिए रेगुलर पढ़ना है ऐसी पढ़ाई। अभी मम्मा के कुछ हम महावाक्यों को सुनेंगे तपस्वी जीवन के लिए, कि मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए, है ना? कौन कर सकता है मनसा सेवा? जिनके अंदर जरा भी कुछ व्यर्थ है नहीं। मन मना भव के महामंत्र का सहज स्वरूप बनना है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा, अर्थात मन में क्या होते? विचार। जिनके विचार शक्तिशाली है, फिर मन में भावनाएं, तो शुभ भावना शुभ कामना है, तो वह मन के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। समझा सभी ने? व्यर्थ जरा भी न हो, तो सदा शुभ हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, तभी हम मन के द्वारा शक्तियों का दान कर सकते हैं। मातेश्वरी जी के जीवन की कुछ मुख्य धारणा जो हम उस पर अटेंशन देंगे, कि मम्मा ने अपने जीवन में कोई भी कभी भी कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही, इसलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माता बन गई। तो हमें भी क्या करना है? परमात्मा से जो खजाने मिलते उससे अपने आप को भरपूर करना है, रॉयल संस्कार धारण करने, कभी किसी से कोई कामना नहीं रखनी। अगर आपने कोई कामना रखी, इच्छा रखी, तो आपके खजाने खाली हो जाएंगे। हाँ, खजाने अगर भरपूर करने, संपन्न बनाने खजानों को, तो अंदर कोई भी कामना नहीं रखो। बस जो बाबा दे रहे उससे भरपूर हो जाओ, अपने संस्कार रॉयल बनाते चलो। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को? सब अभी प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु, सागर में जितना पानी नहीं। मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु, सागर में जितना पानी नहीं। ऐसा खिला मेरे मन का चमन, ऐसा खिला मेरे मन का चमन,
बड़ा हंसी रूप रूहानी तेरा, इसे देख करके खिला मन मेरा। बड़ा हंसी रूप रूहानी तेरा, इसे देख करके खिला मन मेरा। ख्वाबों में मेरे तू है ऐसा बसा, ख्यालों में दुनिया पुरानी नहीं। ऐसा खिला मेरे मन का चमन, ऐसा खिला मेरे मन का चमन, संसार में जिसका सानी नहीं। मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु, सागर में जितना पानी तेरी मुरली में बाबा है मिसरी खुली, मेरे जन्मों जन्म की है भरी झोली। तेरी मुरली में बाबा है मिसरी खुली, मेरे जन्मों जन्म की भर दी झोली। वरदानों की खान मुझे इतनी मिली, दुनिया में तुमसा दानी नहीं। ऐसा खिला मेरे मन का चमन, ऐसा खिला मेरे मन का चमन, संसार में जिसका सानी नहीं। मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु, सागर में जितना पानी नहीं। मुझे यशवासी है खुद साथिया, गगन से भी ऊंचा है आसन दिया। मुझे यशवासी है खुद साथिया, गगन से भी ऊंचा है आसन दिया। खुशियों का यूं ही चले सिलसिला, रुकती है जिसकी रवानी। ऐसा खिला मेरे मन का चमन, ऐसा खिला मेरे मन का चमन, संसार में जिसका सानी नहीं। मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु, सागर में जितना पानी नहीं। ऐसा खिला मेरे मन
चमन संसार में जिसे